मैं डॉक्टर विजय कुमार पुनः बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाले टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 की अपडेट लेकर के आए हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस कक्षा 6 से 12 एवं स्नातक स्नातकोत्तर के लिए आयोजित किए जाते हैं। आज मैं इसके संदर्भ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट www.bmsbihar.org पर आमंत्रित किए गए हैं, वो 17 फरवरी 2024 तक प्राप्त किए जा रहे हैं। तो आप सभी जितने भी बिहार के छात्र हैं, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अधिक से अधिक संख्या में करना चाहेंगे। अंत तक जो स्थिति प्राप्त है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 65,582 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है, जिसमें क्लास 6 से 12 के लिए 64,210 छात्रों एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए 1372 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। अब हम जो ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है उस ऑनलाइन पंजीकरण में जिलावार स्टेटस मैं बताना चाहूंगा कि किस जिले से कितने ऑनलाइन पंजीकरण किए गए हैं जिस कक्षा 6 से 12 की उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले समस्तीपुर, जहां सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस यानी 12,572 छात्रों ने कक्षा 6 से 12 के लिए पंजीकरण किए हैं। दूसरे जो जिला है वो पटना जिला है, जहां से 5300 छात्रों ने पंजीकरण किया है। तृतीय स्थान पर वेस्ट चंपारण है, जहां से 3486 छात्रों ने पंजीकरण किया है। चौथा जिले जो है बक्सर है, जहां से 2900 छात्रों ने पंजीकरण किया है। उसके बाद बेगूसराय पांचवें स्थान पर है, जहां 2000 छात्रों ने पंजीकरण किया है। मधुबनी जहां 1790, ईस्ट चंपारण 1905 छात्रों का, गया 1777 छात्रों का, दरभंगा 1732 छात्रों का, नालंदा 1526, वैशाली 1495, जहानाबाद 1417 छात्र, मुजफ्फरपुर 1397, सारण 1366, भागलपुर 1348, कैमूर 1278, रोहतास 1269, भोजपुर 1400 1500 छात्र, सीतामढ़ी 1224, सिवान 1200, औरंगाबाद 1190, बांका 1162, मुंगेर जिला 1138, सुपौल 1093, जमुई और कुछ ऐसे जिले हैं जहां 1000 से कम छात्रों का पंजीकरण किया गया है। जमुई में 967 छात्र, शेखपुरा में 843, मधेपुरा में 813, कटिहार में 806, अररिया में 803, पूर्णिया में 789 छात्र, नवादा में 752 छात्र, गोपालगंज में 740 छात्र, खगड़िया में 734 छात्र, सहरसा में 732 छात्र, किशनगंज में 721 छात्र, शिवहर में 692 छात्र, अरवल में 688 छात्र, लखीसराय में 682 छात्र एवं अदर 682 छात्र, यानी कुल 64,200 छात्र 210 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण 6 से 12 के लिए किया। उसके बाद बीएससी और एमएससी के लिए कुल 1372 छात्रों ने पंजीकरण किया है। तो यह जिलावार स्टेटस जो है, जो कक्षा 6 से 12 स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए पंजीकरण किया गया है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस आयोजित किए गए हैं या पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर आयोजित किए जाते हैं, इनसे छात्रों को क्या लाभ प्राप्त होता है, क्यों हम इसका पर्सपेक्टिव्स क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस है, सॉलिड फाउंडेशन फॉर आईआईटी एंड जनरल एग्जामिनेशंस जो इंजीनियरिंग्स के होते हैं, उन छात्रों को काफी लाभप्रद होते हैं, क्योंकि गणित के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं न कहीं जिस स्टैंडर्ड से ऊंचे स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं, इससे छात्रों में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। उसके बाद दूसरी जो लाभ प्राप्त होती है, ईयरली एक्सपोजर टू लर्निंग इन कॉम्पिटिशंस, यानी कंपटीशन के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों में प्रति डेवलप होती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, थिंकिंग लर्निंग की सोच कैपेसिटी बढ़ती है, कंसेप्ट ऑफ देयर एप्लीकेशंस, यानी जो कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं तो कंसेप्ट बेसिस होते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन से भी है। उसके बाद कम्पिटिटिव एनालिसिस होते हैं कि हम किस
स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर किस लेवल में हम अपने आप को स्थापित करते हैं पूरे देश के बच्चों या पूरे राज्य के बच्चों के साथ में। तो ये उसके बाद इसके बाद जो है इन छात्रों को सर्टिफिकेट और मेडल से भी सम्मानित किए जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि उनसे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और उसकी सर्टिफिकेट या मेडल्स जो भी मिलते हैं उसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बढ़ाती है और बच्चों में एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है। उसके बाद स्कॉलरशिप भी प्रदान किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा होती है जो काफी बच्चों के लिए उपयोगी होती है। तो ये मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता चाहता हूँ कि बहुत कम दिन आज से मात्र 3 दिन बचे हुए हैं, 17 फरवरी तक में आप जितने भी छात्र हैं ऑनलाइन पंजीकरण करना के लिए सोचेंगे। और इसमें जो कई सहयोगी संस्थान हैं जिसमें से सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर के स्तर से पत्र जारी किए गए हैं सभी प्राचार्यों को अधिक से अधिक छात्र भाग लेने के लिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त के माध्यम से, डीएवी के डिप्टी रीजनल ऑफिसर के माध्यम से, नवोदय विद्यालय शिक्षा समिति के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, उसके बाद विद्या भारती के क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन, बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स, सभी केंद्रीय जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशक माध्यमिक एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा पत्र जारी किए गए हैं कि अधिक से अधिक छात्रों में प्रतिभागिता को बढ़ाया जाए। मैं सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप ने आपकी तन्मयता एवं सीबीएसई एवं जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के प्राचार्यों हैं एवं शिक्षकों से के द्वारा जो है करीब 65,582 छात्रों को जो पंजीकरण किए उनके ही प्रयास से ही हुआ है। तो सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के को प्रधानाचार्यों से एवं पदाधिकारियों, शिक्षा विभाग और जितने भी गण्यमान्य अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, छात्र हैं, छात्राएँ हैं, सभी से अनुरोध रहेगा कि मात्र 3 दिनों में अधिक से अधिक छात्रों को इसमें पार्टिसिपेशन लिया जाए। पार्टिसिपेशन का अर्थ है हम सफल होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उससे थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी की बढ़ती है। और जो भी छात्र इसमें प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित किए जाएँगे, यानी कक्षा 6 से 12 में कुल 1253 छात्रों को चयन किया जाएगा एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर से 286 छात्रों का चयन किया जाए। इन सभी छात्रों को एक फेलिसिटेशंस भी किए जाएँगे और फेलिसिटेशंस के उपरांत 1 जून से 30 जून तक उसे आईआईटी एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण भी दिए जाने की योजना है। शिक्षा विभाग के सहयोग से ये प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाना है, जिसमें सब में शिक्षा विभाग और विगत वर्ष के बारे में बताना चाहिए कि विगत वर्ष जो है आईआईटी पटना में 10 जून से 15 जुलाई तक 1 महीने की प्रशिक्षण कैंप छात्रों के लिए आयोजित किया गया था। कुल 1400 क्षेत्र 23 छात्रों के जिसमें शिक्षा विभाग की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। तो एक बहुत बड़ा उत्साह बच्चों में होती है और जो चयनित छात्र हुए थे उन सभी चयनित छात्रों को करीब 3000 छात्रों को पिछले गत वर्ष रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस प्रतियोगिता परीक्षा बिहार काउंसिल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए गए थे। उन सभी चयनित छात्रों को आईआईटी पटना में 1 महीने का प्रशिक्षण दिया गया। इससे छात्रों में काफ़ी योग्यता एवं उसी सोचने एवं थिंकिंग लर्निंग की अभिवृद्धि हुई है। इसमें करीब 69 ऐसे रिसोर्स पर्सन जो डिफरेंट आईआईटी एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रोफेसर एस.सी. वर्मा, जी.के. श्रीनिवासन फ्रॉम आईआईटी मुंबई, आर.के. शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, प्रोफेसर ओम प्रकाश फ्रॉम आईआईटी पटना और कई बीएचयू, दिल्ली आईआईटी से वो भुवनेश्वर आईआईटी, रुड़की आईआईटी, कई ऐसे संस्थानों से शिक्षकों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया गया, उन्हें प्रेरित किया गया और बच्चों में एक प्रतिभा था। गत वर्ष के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कई ऐसे छात्र थे जो आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिए, आईआईटी दिल्ली में लिए सनोज एस विजेंद्र जो नाम के लड़का था, बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ में आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस, आदित्य गुप्ता आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस और कई ऐसे छात्र जो हैं डिफरेंट आईआईटी एवं एनआईटी में सिलेक्ट हुए हैं। तो यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म सुनहरा बच्चों के लिए ऐतिहासिक पल है कि अगर आप इसमें चयनित होते हैं तो राज्य सरकार के माध्यम से आपको सम्मानित भी किया जाएगा, सर्टिफिकेट मेडल सारी चीज सुविधा दी जाएगी। तो एक बहुत उत्साहवर्धक बिहार के छात्रों के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में
शैक्षणिक गतिशीलता थोड़ी-सी अन्य प्रदेशों के सापेक्ष कम है, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट अगर बिहार का देखा जाए तो काफ़ी न्यून है अन्य प्रदेशों के करीब हायर एजुकेशन में 15 से 16% है, जबकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर 24 26 से 27% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट है। तो इस ग्रॉस एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक 50% हायर एजुकेशन में लाना है और माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में 100% बच्चों को एनरोलमेंट लेना है। तो एक ड्रॉप आउट को रोकने के लिए और छात्रों में क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। साथ ही मैं सभी जितने भी पदाधिकारी शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी या अन्य संगठन है या कन्वेनर बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी है, उन सभी को अपेक्षा करते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। उस प्रतियोगिता परीक्षा के पूर्व प्री एग्जामिनेशंस कैंप अगर जिला में चाहें तो निश्चित रूप से लगा सकते हैं और उनकी सूची जो है मैथमेटिकल सोसाइटी जो लगाना चाहेंगे उन्हें सुपुर्द किया जाएगा ताकि उन छात्रों को एग्जामिनेशंस के पहले उसे प्रशिक्षण दिया जा सके। तो यह एक बड़ा अवसर मिलेगा छात्रों के जिला स्तर पर भी अगर प्रशिक्षण कैंप आयोजित की जाती है एग्जामिनेशंस के पहले तो काफ़ी उन बच्चों को एक क्वेश्चन बैंक और सिलेबस सारी चीज़ है। ये प्रतियोगिता परीक्षा जो है 100 अंक की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 25 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू आधारित क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे का मात्र समय दिया जाएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि एवं एडमिट कार्ड डाउनलोड लेने के लिए सभी प्रतिभागी मोबाइल फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँ कि शीघ्र ही शीघ्र 17 फरवरी 2024 को अंतिम पंजीकरण की तिथि समाप्त होने के बाद इस संदर्भ में एजुकेशन डिपार्टमेंट से बातचीत के बाद आपकी प्रतियोगिता परीक्षा परीक्षा की तिथि एवं प्रवेश पत्र जारी करने के लिए तिथि घोषित की जाएगी। सभी जो प्रतिभागी हैं वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट से ही प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जो इसके लिए किसी प्रकार का कोई छात्रों को पंजीकरण हेतु शुल्क नहीं लिया जाता है। जो भी परीक्षार्थी या जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना ऑनलाइन आवेदन बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट www.bmsbihar.org पर आवेदन कर सकते हैं। 17 फरवरी अंतिम तिथि है। आप सभी से गुजारिश रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी आप अपने आवेदन को पंजीकृत करें और अपने को उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास करें, गणित के प्रति लगाव को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस चैनल यानी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जो चैनल्स हैं, उसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो छात्र उपयोगी छात्र हैं जिनकी आवश्यकता हो उन्हें शेयर भी करने का प्रयास करें ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़े बच्चों के ग्रामीण क्षेत्र जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब छात्रों हैं उनको प्रोत्साहित करने का विशेष हो चूंकि आप सभी जानते हैं सरकारी विद्यालयों में करीब 85% छात्र का नामांकन बिहार में है मात्र 15% केवल निजी विद्यालय में पढ़ते हैं तो सरकारी विद्यालय को प्रोत्साहित करना हम सबका कर्तव्य ही नहीं वरन दायित्व ही है इसलिए सभी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा सभी शिक्षकों से सही प्राचार्यों से, सही पदाधिकारियों से रहेगा कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रेरित किया जाए क्योंकि इसमें किसी प्रकार की शुल्क नहीं लिया है। थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में आप सभी को भाग लेने